हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री लर्न विद दिव्या मैम। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। और आज इलेक्शन की डेट भी आ गई है, तो इसके बाद ही हमारा एग्ज़ाम होगा। डीएसएसबी का हो, चाहे यूपीटीजीटी हो, चाहे जितने भी जो भी एग्ज़ाम होंगे, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, वो सारे एग्ज़ाम अब हमारे कब होंगे, जून में के बाद ही होंगे। मतलब कि जून लास्ट से स्टार्टिंग होगी, जुलाई तक सारे एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी। आज हम आपके साथ जो वर्ल्ड हिस्ट्री का नया टॉपिक जो चल रहा है हमारा, नेपोलियन बोनापार्ट, उसको आज अंतिम चरण में पढ़ेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट का पतन कैसे हुआ, कैसे उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था जो उसने लागू की थी, महाद्वीपीय व्यवस्था, वो कैसे असफल सिद्ध हुई और उसका पतन निश्चित हो गया नेपोलियन बोनापार्ट का। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जो मैंने बताया था महाद्वीपीय व्यवस्था, जिसके अंतर्गत उसने इंग्लैंड को हराने का प्रयास किया था कि इंग्लैंड को कैसे हराया जाए। क्योंकि इंग्लैंड की जल सेना तो इतनी मजबूत है कि उसको हराना नामुमकिन था। तो नेपोलियन ने उसको आर्थिक रूप से कमज़ोर करने की नीति अपनाई, जिसे कहा जाता है महाद्वीपीय व्यवस्था। और महाद्वीपीय व्यवस्था के अंतर्गत उसने 3 आदेश जारी किए थे। एक बर्लिन से जारी किया, एक वर्सा से आदेश जारी किया, फिर पेरिस से जारी किए। ये आदेशों को जारी किया उसने, और इन आदेशों के तहत उसने क्या किया कि इंग्लैंड को पूरी तरह से कमज़ोर करने का प्रयास किया। लेकिन हर तरीके से आप इतने मजबूत देश को आप कमज़ोर नहीं कर सकते हो। तो इंग्लैंड ने भी इसका जब वर्सा से आदेश जारी हुआ कि प्रसा और हैनोवर प्रांत, 2 प्रांत हैं, प्रसा और हैनोवर। जब आप विश्व का मैप देखेंगे तो ये इंग्लैंड के पास में है। हैनोवर प्रांत जो है दक्षिणी इंग्लैंड से लगता हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ पर उसने क्या कहा कि नेपोलियन ने कहा कि यहाँ से कोई व्यापार इंग्लैंड नहीं कर पाएगा, और अगर करता है तो उसके सामान को जो है, उसके माल को जो है जब्त कर लिया जाएगा। इसके प्रत्युत्तर में क्या किया इंग्लैंड ने एक काउंसिल बनाई, और उसने कहा कि जितने भी फ्रांस के जो मित्र राष्ट्र हैं, सभी राष्ट्रों के जितने भी व्यापार होंगे वो इंग्लैंड और इंग्लैंड के मित्र देशों के साथ नहीं होंगे। यानी कि यूरोप जो है 2 भागों में बट गया अब, एक इंग्लैंड के साथ और एक फ्रांस के साथ। जो देश फ्रांस का सपोर्ट कर रहे थे उनके देशों पर प्रतिबंध लगा दिया है इंग्लैंड ने, और इंग्लैंड और इंग्लैंड के मित्र राष्ट्रों के खिलाफ किसने प्रतिबंध लगा दिया है? नेपोलियन ने लगा दिया है। लेकिन यहाँ नेपोलियन कमज़ोर साबित हुआ, क्योंकि हर देश का कहीं न कहीं इंग्लैंड के साथ व्यापार था। इंग्लैंड इतनी मजबूत स्थिति में था क्योंकि उसके उपनिवेश पूरे के पूरे विश्व में फैले हुए थे। चाहे आप यहाँ एशिया महाद्वीप की बात कर लें या आप अमेरिका महाद्वीप की बात कर लें, तो इंग्लैंड का तो हर जगह उपनिवेश है, और आप हर तरीके से इंग्लैंड पर निर्भर है। कोई हर देश जो है किसी न किसी तरीके से किस पर निर्भर था? इंग्लैंड पर निर्भर था। और इंग्लैंड ने जब प्रतिबंध लगाना शुरू किया तो अन्य देशों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहला नाम आता है पुर्तगाल का। पहले पुर्तगाल ने नेपोलियन का सपोर्ट किया, लेकिन जब उसे लगा कि उसकी पूरी तरह से आर्थिक नीतियां कमज़ोर हो रही हैं, इंग्लैंड ने सारे प्रतिबंध लगा दिए तो उसकी आर्थिक नीतियां कमज़ोर हो रही थी, तो पुर्तगाल ने नेपोलियन का साथ देने से मना कर दिया। ऐसे ऐसे करके समस्त देशों ने क्या किया? फ्रांस का साथ देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण नेपोलियन की जो महाद्वीपीय व्यवस्था है वो पूरी तरह से क्या हो गई? ध्वस्त हो गई। तो क्वेश्चन यहाँ से ये पुटअप होता है कि महाद्वीपीय व्यवस्था जो है वो किसने लागू की थी? तो नेपोलियन ने लागू की। किसके विरुद्ध लागू की? इंग्लैंड के विरुद्ध लागू की। क्यों की लागू इसलिए कि ताकि इंग्लैंड को हराया जा सके, लेकिन ये असफल सिद्ध हुआ। इस प्रकार उसने कई देशों से, फिर इसने पुर्तगाल को हराने के प्रयास किया, स्पेन के साथ मिलकर आक्रमण किया, यद्यपि पुर्तगाल पराजित भी हो गया। फिर इसने स्पेन को ही पराजित करने का प्रयास किया। ऐसे करके इसने धीरे धीरे हर देश इसके खिलाफ होते चला गया, और अंत में सभी मित्र राष्ट्र बन गए, और फ्रांस कैसा पड़ गया? अकेला पड़ गया। फ्रांस कैसा पड़ गया? अकेला पड़ गया। अब नेपोलियन का पतन स्वाभाविक रूप से शुरू हो गया, और अंतिम लड़ाई जो है नेपोलियन बोनापार्ट की अंतिम
लड़ाई जो आप जानते हैं बहुत अच्छे से, वो है वाटरलू का युद्ध का। कौन सा युद्ध है? वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध हुआ है 1815 में। अंतिम लड़ाई जो है हम पढ़ने जा रहे हैं अब वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध हुआ है 18 जून 1815 ईस्वी को हुआ है ये युद्ध। स्थान है वाटरलू, जो कि बेल्जियम में है। एक तरफ नेपोलियन है और दूसरी तरफ कौन है? मित्र राष्ट्र हैं। जितने सारे मित्र राष्ट्र हैं, इंग्लैंड है, इंग्लैंड है, स्पेन है, ऑस्ट्रिया है, पुर्तगाल है, जितने भी यूरोप के लगभग समस्त देश जो हैं वो एक तरफ हैं और फ्रांस जो है एक तरफ है। समस्त राष्ट्रों ने मिलकर जब उसके सामने आक्रमण किया, फ्रांस के ऊपर आक्रमण किया, युद्ध हुआ है वाटरलू के मैदान में। और इस युद्ध में नेपोलियन पूरी तरह से परास्त हुआ और नेपोलियन को आत्मसमर्पण करना पड़ा। किसके समक्ष करना पड़ा? इंग्लैंड के सेनापति हैं मैटलैंड के समक्ष इसने आत्मसमर्पण किया। और इसके बाद जो है नेपोलियन बोनापार्ट को कहाँ भेज दिया गया? उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक छोटा सा द्वीप है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, सेंट हेलेना द्वीप। कौन सा द्वीप है? सेंट हेलेना द्वीप, जहां नेपोलियन बोनापार्ट को भेज दिया गया। और इसी जगह पर 1821 ईस्वी में जो निर्जन द्वीप है, इस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट को भेज दिया गया था। और इसके साथ एक सेनापति भी गया था जिसका नाम था हडसन। और हडसन के साथ फिर 1821 ईस्वी में इसकी मृत्यु कब हो रही है? 1821 ईस्वी में 5 मई 1821 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो गई। यानी कि वाटरलू का जो युद्ध है वो अंतिम युद्ध है नेपोलियन के जीवन का। और 18 मई